नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। आखिरकार बिहार में जो चुनाव हार गया है कांग्रेस पार्टी या यूं कहें इंडिया अलायंस, इसके पीछे का वजह क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। ये लगातार चाहे वहां का प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो वहां के जो इंडिया अलायंस के कुछ ठेकेदार हैं उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष कुछ काम नहीं किया, राहुल गांधी को बरगलाने काम काज हो रहा है, इसलिए चुनाव हम हारे हैं। देखिए, बिहार में इस बार हमारे जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और ऑल इंडिया कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहां चुनाव में गए और राहुल जी काफी मेहनत किए वहां। लेकिन जो वर्तमान अध्यक्ष बिहार के हैं राजेश राम और वर्तमान प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, ये दोनों की अनुभवहीनता के कारण जो है बिहार में करारी हार मिली। इन लोगों ने सर्वप्रथम तो जो पार्टी संगठन है, पार्टी संगठन को अपने विश्वास में नहीं लिया और मन मर्जी और मनमानी के तहत जो है ये बार रूम खोल करके बाहर से लोगों को बुला करके पैसा लेकर करके तरह तरह का रिपोर्ट साजिश और रिपोर्ट कार्ड बनाए और कार्यकर्ता, नेता और आलाकमान को गुमराह करने का काम। वहाँ तो हार की वजह कुछ और भी निकल करके आ रहा था। तेजस्वी यादव का नाराजगी, मुकेश सहनी का पहले ही अपने आप को उप मुख्यमंत्री कह देना, वो सब तो है ही फैक्टर। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर यह है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जो टिकट का वितरण हुआ उसमें सारे टिकट 61 में से 28 टिकट जो है वो बाहर के उम्मीदवार को दे दिया गया टिकट। मतलब बिहार के बाहर के उम्मीदवारों नहीं, बिहार के बाहर नहीं, पार्टी से बाहर गैर कांग्रेसी को, भाजपा, जदयू, लोजपा के लोगों को दे दिया गया। 10 सीट पर फ्रेंडली फाइट करवा दिया गया। हाँ, 5 हमारे माननीय विधायक का टिकट काट दिया गया। तो टिकट वितरण में बहुत बड़ा हेरा फेरी हुआ, महाघोटाला हुआ। रुपया लेकर के इन लोगों ने, अध्यक्ष प्रभारी ने ये सब खेल किया, जिसके कारण 19 विधायक हमारे थे पहले जीते हुए, अब 6 पर हम आ गए बिहार में। लेकिन राजकुमार जी, ये तो एक मामला और ये तो एक फैक्टर है ही, लेकिन जीतन राम मांझी खुलेआम कह रहे हैं हमने अपने विधायकों के माफ कीजिए, हमने डीएम को कहा इससे हमारे विधायकों की जीत हुई है, वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी जिसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के आगे जो है जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग दिल्ली में आए हैं, कई एक साथी हम लोग यहाँ हैं और बिहार के इस बहुत बड़ी जो घटना है, पार्टी में जो भ्रष्टाचार हुआ है टिकट को लेकर करके और कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई है, संगठन में बहुत बड़ा जो अनियमितता है, पार्टी के नियम की जो धज्जियां उड़ाया गया है प्रभारी अध्यक्ष के द्वारा, उसको लेकर के हम यहाँ कई एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मिलकर बात किए हैं और हम लोग सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे साहब से भी मिलने का अनुरोध किया है। संभावना है बहुत जल्द हम लोगों को समय मिलेगा और हम लोगों का मांग यही है अपने आला कमान से कि अविलंब इन लोगों के भ्रष्टाचार को देखते हुए, बिहार में इतनी बड़ी हार को देखते हुए इन लोगों को पद मुक्त किया जाए, पार्टी से निष्कासित किया जाए। आप ये मानते हैं बिहार में वोट चोरी हुई है? वोट चोरी भी एक फैक्टर है। वोट चोरी हुई है, वो भी एक फैक्टर है। तो कह रहे जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं हाँ हमने मतलब जो अपने डीएम को फोन करके तब अपने कैंडिडेट को जितवाया। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है कि इन लोगों ने पार्टी के आत्मा पर प्रहार किया है। इन लोगों ने राहुल गांधी जी के मेहनत को बेच डाला, राहुल गांधी जी के सपनों को जो है इन लोगों ने चकनाचूर किया है। आखिर में ये बता दीजिए, आपके आला कमान राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी है या फिर सोनिया गांधी, इन लोग मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों से आपकी क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि अविलंब बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू को पदमुक्त किया जाए और वहाँ चूंकि बड़ा राज्य है और सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए पार्टी में जो समर्पित वर्कर है, 25 साल 30 साल से जो अनुभवी लोग हैं, सभी कास्ट से मिला करके अध्यक्ष प्रभारी का एक टीम दिया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ अपनी बातों को लिखित रूप से जो है हम लोगों ने सब जगह रखा है, दिया है और आश्वासन पॉजिटिव है। ठीक है सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में? एक तरफ वोट चोरी का मामला बहुत निकल करके आया है, मतलब इतने हद तक आए हैं जो वहां पर आप लोगों की हार को हो गई है और जीतन राम मांझी खुलेआम कह रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए, किसी भी चुनाव में हार को किसी एक एंगल से नहीं देख सकते हैं। बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर हार हुई है तो वोट चोरी एक फैक्टर है। चुनाव आयोग तो शुरू से भाजपा के इकाई के रूप में काम कर रहा है। SRI कराना और फिर चुनाव के दिन भी धांधली कराना, स्ट्रांग रूम तकले धांधली हुआ है, काउंटिंग में धांधली हुई, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन हम संगठन स्तर पर जब बात करना चाहेंगे तो जब आपका संगठन बूथ स्तर पर रहेगा, ब्लॉक कमेटी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगा, स्टेट की कमेटी रहेगी, जब हमारे पास सेना और सेनापति दोनों मजबूत और अनुभवी रहेगा तो मजाल नहीं है कि बीजेपी और कोई दूसरी पार्टी हमारे सामने, कांग्रेस के सामने टिक पाएगा। ठीक यही हुआ कि बिहार कांग्रेस के अंदर में जो डिपार्टमेंट सेल बनाए गए, अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष, किसान का प्रदेश अध्यक्ष, SC डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष, इसमें कांग्रेस से बाहर दूसरे दल के लोग को संगठन में जगह दिया गया, जिला अध्यक्ष बनाया गया, वर्किंग जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इन सारे पदों पर कांग्रेस से बाहर के लोग को संगठन में ला करके भर दिया गया है। आपकी नाराजगी किससे है? ये संगठन में बैठे हुए लोगों से या फिर जो है उन लोगों से आपकी नाराजगी है जो आपके आला कमान से नाराजगी है? नहीं, हमारी नाराजगी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सबसे जवाबदेह पद होता है। प्रदेश अध्यक्ष से, बिहार के प्रभारी से है, सह प्रभारी से, इन सारे लोगों ने मिलकर के कांग्रेसी समर्पित वर्कर को हटा करके, दरकिनार करके बाहरी लोगों को संगठन में पहले लाया। उसके बाद बार रूम बना करके, गलत रिपोर्ट बना करके ऊपर आला कमान को गुमराह करने का काम किया। जो 61 टिकट गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 61 सीट पर, 61 सीट में ऐसा कौन सा सर्वे बार रूम के द्वारा किया गया जिसमें 28 लोग कांग्रेस से बाहर के लोग आकर के उम्मीदवार बन गए? निश्चित रूप से मोटी रकम लेकर के गलत रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजा गया और 12 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गया। महागठबंधन में हर दोनों दल दोनों तरफ से उम्मीदवार हो गए। तो ये साफ दिखता है कि अध्यक्ष और प्रभारी अनुभवहीन है। प्रभारी आप जानते हैं कि मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़े जीवन में, मैरिज ब्यूरो की कंपनी चलाते थे। तो आप चाहते हैं जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इन तमाम मामलों के संज्ञान लें, उनको हटाए? नहीं, हम लोग सीधा चाहते हैं कि अगर 19 से 6 पर कांग्रेस आया है, इसका जवाबदेही ले अध्यक्ष और प्रभारी, और उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी इस्तीफा भी नहीं दिए। ऊपर से कार्यकर्ता जब कोई सवाल उठाता है, प्रश्न उठाता है, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करता है, तो उस पर शो काउज करके, धमकी दे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का भी काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी दिल्ली आए हैं। हमारा एक मकसद है कि हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़के साहब, ये सब लोग मिल करके डिसीजन लें और बिहार में हर वर्ग से मिला करके, SC ST OBC EBC, हर वर्ग से, अपर कास्ट, सब लोगों से मिला करके एक अध्यक्ष और 5 कार्यकारी अध्यक्ष सभी वर्ग से मिला करके तत्काल बिहार को नई टीम, कार्यकर्ताओं की टीम देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।